Hi, hello, all my dear friends. This is Diwakar Jha. Actually, this is Diwakar Jha from Camp India Private Limited. तो आज आप लोगों को मैं टिक वेल्डिंग के बारे में और मैनुअल मेटल वेल्डिंग के बारे में बोलूँगा कि हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है जिसमें आप टिक वेल्डिंग एमएमए दोनों कर सकते हैं। स्पेशली इस मशीन में हम एमएस का वेल्डिंग कर सकते हैं, टिक वेल्डिंग के थ्रू एसएस का कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का कर सकते हैं और एल्युमिनियम का भी हम इसमें वेल्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आप एमएमए स्टिक रॉड का यूज़ करके जो है वो आप सिल्टेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे इसका नाम है, हमारा इस मशीन का नाम है मास्टर टिक 3003 ACDC मशीन है। टोटल नंबर मास्टर टिक 3003 MLS ACDC मशीन है। और इस मशीन में हम कैसे पैरामीटर्स का सेट करेंगे पैनल पे और कैसे इसमें ऑपरेटिंग फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, बहुत आसानी से बहुत आसान लैंग्वेज में हम आप लोगों को बोलेंगे। एक बार इस वीडियो के थ्रू गो थ्रू हो जाइए, फिर आप बहुत अच्छे से पैरामीटर्स फंक्शंस को कंट्रोल करके बहुत अच्छा एक साउंड वेल्ड बीट बीट जॉइंट और आपको मिल सकता है। और बहुत आसान है इसको समझना। आप चलिए, हम आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग जो पैनल है इसका वहाँ पे, और हम बहुत आसानी के साथ बतलाएंगे कैसे क्या पैरामीटर्स का सेटिंग करते हैं। ये मास्टर ट्रिक 3003 MLS ACDC मशीन है और इसमें हम कैसे पैरामीटर का सेटिंग करेंगे ये हम देखते हैं। पहले इसका क्या पैनल पर जो अलग अलग फंक्शंस है उसके बारे में। ये पहला फंक्शन है हाई फ्रीक्वेंसी है ये, और ये कांटेक्ट है। तो इसमें क्या है कि ये आर्क को जो इनिशिएट करने के लिए ये हम एक्चुअली ये इसका यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम हाई फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना कि हम इसमें आर्क इनिशिएट करने के लिए टच करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। आर्क इनिशिएट करने के लिए एक छोटा सा गैप हम रखते हैं, स्मॉल गैप रखते हैं बिटवीन वर्क पीस और कांटेक्ट जो होता है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो रहता है, उस दोनों के बीच में जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में स्मॉल गैप रखते हैं। और जैसे ही हम प्रेस करते हैं बटन को तो आर्क इनिशिएट हो जाता है। आर्क इनिशिएट हो जाता है तो हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, पर इसमें इंक्लूजन का कोई चांस नहीं रहता है। पर इसमें टच एंड ड्रॉ में पहले टच करना पड़ता है, फिर उसको ड्रॉ करिए, टच एंड ड्रॉ, फिर आर्क इनिशिएट होता है। इसमें क्या है, टच करने से है इंक्लूजन मेटल इंक्लूजन हो जाता है उसमें और डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी ही बहुत अच्छा आजकल यूज़ होते हैं सब जगह। ये चूँकि पैनल है और पैडल मोड अलग अलग है, जिसमें पैडल से कंट्रोल करते हैं तो उसको प्रेस करके पैडल पर ला लेंगे, और पैनल जैसे इस पैनल को कंट्रोल करके हम आर्क को कंट्रोल करते हैं मैनुअली। तो हम इसको हम पैनल मोड में सेट करेंगे। इसमें जो है नॉब को हम सेटिंग इंक्रीज डिक्रीज जो करंट यहाँ पर देख रहे हैं हम करते हैं, करंट का बढ़ाते हैं, करंट को घटाते हैं। ये पैनल का यूज़ करके हम पैनल पे जो है मैनुअली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं नॉब से। तो ये करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल टिक वेल्डिंग, इससे हम यहाँ पर टिक वेल्डिंग है, नॉर्मल टिक वेल्डिंग कर रहे हैं जिसमें कोई पल्स नहीं अभी यूज़ कर रहे हैं। जबकि इसमें पल्स का भी सेटिंग है, आप पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पीक करंट, बेस करंट को कंट्रोल कर पल्स फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके और पल्स रेशियो का परसेंट जो रहता है उसको यूज़ करके आर्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हीट इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, हीट इफेक्टेड जोन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंस्ट्रिक्टेड आर्क आप ला सकते हैं। और इसमें जो है आप ग्रेन रिफाइनमेंट कर सकते हैं, जिससे कि इम्ब्रिटलमेंट प्रॉपर्टी कुछ जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आ जाता है। डक्टिलिटी, आप प्रॉपर डक्टिलिटी आप गेट कर सकते हैं, हीट इनपुट को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। तो ये सभी आप पल्स और आप डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्न थ्रू को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को पल्स जो टिक है उससे कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। पहले नॉर्मल टिक हम देखते हैं। नॉर्मल टिक में क्या है कि अभी ये 2 ट्रैक है यहाँ पर। जो आर्क हम स्टार्टिंग में आर्क को जो कंटिन्यू रखेंगे, आप 4 ट्रैक में वेल्डिंग करना चाहते हैं या 2 ट्रैक में। 2 ट्रैक में क्या होता है ना कि आपको कंटिन्यूसली जो है ट्रिगर को प्रेस करके रखना पड़ता है, इसके बाद आपकी वेल्डिंग होती रहती है। तो जैसे हम ट्रिगर को जैसे प्रेस करते हैं तो आर्क इनिशिएट होता है और कंटिन्यू प्रेस कर रखना पड़ता है। जब हम ट्रिगर को रिलीज छोड़ देते हैं
तो बटन को छोड़ देते हैं, तो इसके बाद जो है आर्क भी बंद हो जाता है। लेकिन 4 ट्रैक में क्या है कि कंटिन्यूसली हम 4 ट्रैक में एक बार प्रेस करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं तो आर्क आता है और फिर चलते रहता है आर्क, चलते रहता है आर्क। फिर जैसे ही हम उसको फिर प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे, आर्क बंद हो जाता है। जैसे हम आपको एक छोटा सा नॉर्मल दिखाते हैं कैसे क्या डेमो दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं। जैसे 2 ट्रैक में ये है 2 ट्रैक, ये टॉर्च है, इसको हम 2 ट्रैक में, ये है हमारा ट्रिगर, ये बटन, इसको 2 ट्रैक में ऐसे प्रेस करके कंटिन्यूसली रखेंगे तो सबसे पहले प्रेस जैसे ही करेंगे इसको ना, तो गैस निकलेगा। जो गैस जो है सील्डिंग के लिए जो प्री गैस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट जो भी होगा उसको हटा देगा और प्रॉपर आर्क जो जनरेट होगा और हीट। इसके बाद जो है इसमें जो बीड, जो डिफेक्टेड बीड नहीं है स्टार्टिंग में आपका आएगा, तो प्री गैस इसलिए पहले निकल, जैसे ही प्रेस करेंगे गैस निकलेगा, इसके सील्डिंग गैस, इसके बाद आर्क इनिशिएट होगा। फिर हम कंटिन्यूसली प्रेस करके रखे रहते हैं इस ट्रिगर को। फिर जैसे यहाँ पर हम जो है आर्क को ऑफ कर देना चाहते हैं, जैसे हटा देंगे, ये हटाएंगे, जैसे ही ट्रिगर से हाथ हटाएंगे फिंगर, तो आर्क बंद हो जाएगा। पर 4 ट्रैक में क्या है, ये आसान होता है, ये लेबोरियस नहीं होता है 4 ट्रैक, 2 ट्रैक लेबोरियस होता है। 4 ट्रैक में क्या करते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे वेल्डिंग करना है और यहाँ तक हमको जाना है, तो एक बार प्रेस करेंगे और रील छोड़ देंगे तो आर्क इनिशिएट होगा, फिर चलते रहेगा आर्क, चलते रहेगा। हमको फिर यहाँ पर बंद होना करना है, तो बंद करना है तो फिर से हम आर्क को यहाँ पर प्रेस करेंगे बटन को और रिलीज़ कर देंगे तो फिर बंद हो जाएगा। 2 ट्रैक में करना है तो कंटिन्यूसली दबा करके रखना पड़ेगा, दबा करके रखना पड़ेगा। ये 2 ट्रैक है, ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। 4 ट्रैक में हम प्रेस करेंगे और जैसे प्रेस करेंगे गैस निकलेगा, रिलीज़ कर देंगे, आर्क जनरेट होगा। बस आर्क चल रहा है, 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 चल रहा है आर्क। हम फिर यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो आर्क बंद हो जाएगा और रिलीज़ कर देंगे तो गैस जो है वो बंद हो जाएगा। तो 4 ट्रैक में हम प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे, आर्क इनिशिएट हुआ, आर्क चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर यहाँ पर प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे, आर्क बंद हो जाएगा। यही है 4 ट्रैक और 2 ट्रैक डिफरेंस। फिर ये मिनी लॉग है और 40 मिनी लॉग यहाँ पर है फिर, और 40 लॉग है। मिनी लॉग में क्या करते हैं, कभी कभी आपको एक साथ वर्टिकल पोजीशन में और फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना रहता है, 2 अलग अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत रहती है, तो उसमें एक साथ दोनों पैरामीटर को हम सेट कर देते हैं। हम सपोज़ कि अभी फ्लैट में कर रहे हैं, हाई एम्पेरेज पर कर रहे हैं, तो वेल्डिंग में ज़्यादा एम्पेरेज, सपोज 120 हम सेट कर दिए। फिर वर्टिकल को हमको 80 एम्पेरेज की ज़रूरत है, तो उस पर हम एक बार जैसे ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा 80 एम्पेरेज पर, जो कि स्टार्टिंग में पहले था 120 था। तो 2 अलग अलग पैरामीटर्स को हम इसमें जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं जो मिनी लॉग से। ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन है 40 और मिनी लॉग का। तो इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे हम प्री गैस कैसे सेट कर, यहाँ से प्री गैस सेट कर सकते हैं, जो प्री गैस ज़्यादा कम यहाँ पर कर सकते हैं, ये ठीक है, कितना टाइम तक के लिए प्री गैस, इसके बाद जो है वो आर्क इनिशिएट होगा। फिर इसमें अप स्लोप का टाइमिंग बढ़ा घटा सकते हैं, कितने सेकंड के बाद ये जो है बेस से वैल्यू से जो है पी नॉर्मल जो वैल्यू ऑफ करंट जो पार्टिकुलर 100 एम्पियर तक जाएगा, इतने टाइम बाद जाएगा। फिर आप जैसे आप अप स्लोप का यूज़ करना चाहते हैं कि 100 एम्पियरेज पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पियरेज की ज़रूरत है, 120 की, क्योंकि कभी कभी नैरो आर्क इनिशिएट होता है, स्टार्टिंग में नैरो बीड होता है, तो उसको बीड को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए अप स्लोप का यूज़ हम करते हैं कि प्रॉपर बीड आया, हाई एम्पियरेज स्टार्टिंग में आएगा, कुछ टाइम बाद फिर ये जो है वो जो है कुछ टाइम बाद फिर अप स्लोप का जैसे हम परसेंटेज जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में करंट आएगा, फिर पर्टिकुलर टाइम बाद वो नॉर्मल करंट आने लगेगा। ये फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद आपको पार्टिकुलर अभी मिनी लॉग में है, ये हम मिनी लॉग नहीं, हम 2 ट्रैक एंड 4 ट्रैक में हम अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये 4 ट्रैक में है। तो कैसे हम सेट करते हैं, जैसे ये अप स्लोप है, अप स्लोप के बाद हमको पार्टिकुलर जैसे हमको सेट करना है पार्टिकुलर एम्पियरेज कितना आपको चाहिए,
ये 300 एम्पेयरेज पर जाएगा, तो 300 एम्पेयरेज आप सेट कर सकते हैं, 200 एम्पेयर सेट कर सकते हैं, जितना आपको एम्पेयरेज की ज़रूरत है जॉब के हिसाब से, क्या कंपोजिशन के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से, वो आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। फिर डाउन स्लोप का वैल्यू है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ये पोस्ट गैस है, ये पोस्ट गैस को भी आप कम ज़्यादा पोस्ट गैस टाइमिंग को कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल टिक हो गया। फिर इसके बाद आता है कि आपको अगर पल्स मोड में करना है। एक्चुअली पल्स मोड का हम तब यूज़ करते हैं जब आपको हीट इनपुट कंट्रोल ये करना है, तो इसमें पीक करंट बैक करंट के बीच में ये फ्लक्चुएट होता है इसमें करंट। तो जैसे मान इसमें भी हम आप प्री गैस यूज़ कर सकते हैं, अप स्लोप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हॉट स्टार्ट का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। हॉट स्टार्ट का वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर इसके बाद नॉर्मल करंट तो हॉट स्टार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके यूनिफॉर्म बीड आए। फिर इसके बाद इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ये पल्स मोड में, चूँकि यहाँ पर देखिए ब्लिंक कर रहा है पल्स, तो पल्स मोड में ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देखा, किस किस का एवरेज, पीक करंट और बेस करंट का एवरेज, ठीक है। ये पीक करंट मान के चलिए कि सेट हमने किया 140 किया, ठीक है, 140, ठीक। फिर इसके बाद ये पल्स रेशियो है कि कितना परसेंटेज ऑफ पीक करंट, पल्स रेशियो को ज़्यादा कम कर सकते हैं। सपोज हम 50 रखते हैं तो 50 पल्स रेशियो। फिर पल्स फ्रिक्वेंसी ये है, पल्स फ्रिक्वेंसी हमने सेट कर दिया। फिर इसके बाद बेस करंट मान के लिए 20 रखते हैं, ठीक है। ये 140 पीक करंट, 141 पीक करंट, ठीक है। फिर पल्स रेट 50, फिर बेस करंट 20। तो 140 का जो 50% जो है 70 हुआ, और इसका भी 50%, चूँकि पल्स रेशियो है 50%, तो 20 का 50% 10, और 140 का 50% 70, तो 70 प्लस 10 कितना, ये पीक करंट का वैल्यू। सो एग्जैक्टली ये है, ये पीक करंट का वैल्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेस करंट का वैल्यू 20 है, और ये पीक करंट का वैल्यू 140 है। तो 140 और ये 20 है, तो ये एक्चुअली ये पीक करंट का वैल्यू देख लीजिए ये, ठीक है। ये पीक करंट का वैल्यू है 140 अप्रॉक्स, और ये 20 के अप्रॉक्स है बेस करंट का वैल्यू। तो 140 और 140 का 50% जो होता है वो 70 होता है, और इसका 20 का 40% 10 होता है। 140 का 50% 70 होता है, और 20 का 50% 10 होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये एवरेज वैल्यू ऑफ पीक एंड बैकग्राउंड करंट ये 81 ये दे दिया है, ठीक है। तो ये पल्स परसेंटेज था, और ये फिर डाउन स्लोप है। तो इसमें आप पीक करंट, पल्स रेशियो का परसेंटेज सेट कर सकते हैं, पल्स फ्रिक्वेंसी का कर सकते हैं, और ये जो है आप जो बेस करंट का यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बेस करंट कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो पीक, बेस करंट, पल्स रेशियो, पल्स फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके आप यहाँ पर पल्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आपको मिलेगा, और जिसमें करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहेगा बिटवीन द पीक एंड बेस करंट के बीच में। ये फ्लक्चुएशन को हीट इनपुट को कंट्रोल करेगा। इस फ्लक्चुएशन के वजह से हीट इनपुट कंट्रोल करने से थिन मटेरियल में बर्थ थ्रू का प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, हीट इफेक्टेड जोन को रिड्यूस करेगा। और कभी कभी जैसे इम्पिटलमेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाता है, डक्टिलिटी कम आ जाए, तो उस सबको भी कंट्रोल करेगा। जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में 409, इसमें 405, 439, 441, 444 ये सभी ग्रेड में जो है वो नो निकेल होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके कारण जो है वो इम्पिटलमेंट प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी कम हो जाती है। तो ये पल्स टिक का यूज़ करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये डाउन स्लोप का वैल्यू है, ये पोस्ट गैस का वैल्यू है, ये कर सकते हैं। तो आप टिक वेल्डिंग आप देख लिए कैसे होता है। हाँ, इसमें मेन चीज़ है कि जो टिक वेल्डिंग में आप स्पेशली टिक वेल्डिंग में जो मास्टर टिक MLS 3003 AC/DC मशीन, जो है AC/DC मशीन में जो अर्थ का कनेक्शन करेंगे वो निगेटिव में हम इंसर्ट करेंगे, और टॉर्च ये कनेक्ट यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखेंगे निगेटिव में, सो दैट कि कंस्ट्रिक्टेड आर्क आपको प्रोड्यूस होगा विद हाई हीट इनपुट वहाँ पर ड्यूरिंग द वेल्डिंग, और आपको प्रॉपर वेल्ड बीट मिलेगी। अगर आप MMA यूज़ करना चाहते हैं तो इसको MMA कर देंगे, DC
प्लस हो जाएगा, जिससे कि आप MMA वेल्डिंग होल्डर में इंसर्ट करके इलेक्ट्रोड को आप वेदर सेल्यूलोज रूटाइल जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ करना चाहेंगे करके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इसको प्रेस फिर यहाँ प्रेस कर देंगे तो AC ये कर सकता है। जैसे आप अगर मान के चलिए कि इसमें टिक में आप कर MSSS करना चाहते हैं तो उसको DC माइनस में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेल्डिंग इसमें फिर DC माइनस में हो जाएगा। यही ऑपरेटिंग पैनल के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। होप आप इसको आसानी से समझ पाएँ और यही सेम चीज़ आप सेटिंग करेंगे तो ईज़िली बहुत अच्छा साउंड वेल्ड बीट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।